वन, आसमान नीला इसलिए होता है क्योंकि सन से जो लाइट आती है वो तो व्हाइट ही होती है, बट यू ऑल नो कि व्हाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल 7 कलर। लेकिन जब हमारे अर्थ के पास वो लाइट आती है, अर्थ के पास तो देखो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में छोटे 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 एयर पार्टिकल्स होते हैं। अभी जब ये व्हाइट लाइट एयर पार्टिकल्स के ऊपर गिरेगी तो व्हाइट लाइट उसके 7 कलर में बिखर जाएगी। ये 7 कलर विब्ग्योर होते हैं। अभी इन सब में से सबसे ज्यादा ब्लू कलर स्कैटर करता है। दिस इज व्हाई वी सी स्काई एज ब्लू। लेकिन तुमने देखा होगा ना शाम के टाइम पे स्काई जो होता है वो रेडिश होता है, लाल कलर जैसा दिखता है। ऐसा इसलिए होता है कि शाम को हम सन से सबसे ज्यादा दूर में है और विब्ग्योर में से सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाला कलर जो होता है वो रेड होता है, इसलिए सबसे दूर तक जो कलर पहुंच सकता है वो भी रेड होता है। तो शाम को हमें आसमान जो है वो लाल कलर का दिखता है, इसलिए तो सिग्नल्स भी लाल होते हैं। डू यू गेट दिस? दिस इज सो ब्यूटीफुल, राइट? दिस इज कॉल्ड एज डॉपलर इफेक्ट। नंबर 2, पानी गीला गीला इसलिए होता है क्योंकि पानी का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है H2O। H2O मतलब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से पानी का एक मॉलिक्यूल बनता है। कंटेनर में जितना पानी होता है उसमें कम से कम लाखों करोड़ों पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं। अभी हर सब्सटेंस के पास उनके अपने मॉलिक्यूल्स होते हैं। ग्लास के पास उनका मॉलिक्यूल होगा, वुड के पास उनका मॉलिक्यूल होगा, तो सॉलिड सरफेसेस के पास में उनके अपने मॉलिक्यूल्स होते हैं। अभी जो लिक्विड होता है, लिक्विड मॉलिक्यूल्स का सॉलिड सब्सटेंस या किसी और सब्सटेंस के साथ में अट्रैक्शन दिखाने का जो फोर्स होता है उसको हम बोलते हैं अधेसिव फोर्सेस। ये अधेसिव फोर्सेस जो होती है कुछ लिक्विड में ज्यादा होती है, कुछ लिक्विड के पास में कम होती है। जिस भी लिक्विड के पास में अधेसिव फोर्सेस दिखाने का कैपेबिलिटी ज्यादा होता है वो ज्यादा करके सॉलिड सरफेस को गीला करता है, वेट करता है। एग्जांपल देखो, पानी और केरोसिन, ये ऐसे लिक्विड है जिनके पास अधेसिव फोर्सेस स्ट्रॉन्गर है, तो वो जैसे ही सरफेस के ऊपर गिरेंगे पूरा सरफेस गीला कर देंगे। लेकिन ऐसे भी कुछ लिक्विड होते हैं जिनके पास ये अधेसिव फोर्सेस कम होती है। एग्जांपल देखो, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी को अगर कहीं रखोगे, मर्क्यूरी को साइड में करोगे तो सरफेस थोड़ा भी गीला नहीं होता। ये सब कुछ अधेसिव फोर्सेस की वजह से होता है। ये सारी चीजें ध्यान रखी जाती है जब टूथपेस्ट बनाते हैं, डिसइंफेक्टेंट बनाते हैं, सैनिटाइजर बनाते हैं, ताकि ऐसे लिक्विड ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड हो सके कहीं पे भी। नंबर 3, जमीन गोल इसलिए होती है क्योंकि जब भी गैलेक्सी या सोलर सिस्टम फॉर्म होता है तो सारी जो डस्ट होती है एक दूसरे के आसपास घूमती रहती है। ड्यू टू ग्रेविटी ये सब एक दूसरे के नजदीक आती रहती है और एक पॉइंट के आसपास सब जमा हो जाता है। और अल्टीमेटली ये सारी चीज एक दूसरे के आसपास नजदीक में जमा होती है और एक ही ऐसा शेप है जो इस चीज को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सारी चीजों को एक पॉइंट के आसपास एक्यूमुलेट होना है। तो स्फीयर इज द ओनली शेप जिसके आसपास सारी चीजें प्रॉपर फॉर्म में जमा हो सकती है, क्योंकि ग्रेविटी है ना, ग्रेविटी एक ही पॉइंट के आसपास सबको इक्वली खींचता है। उसको तो कोई ऐसा नहीं है कि यहां से ज्यादा खींचेगा वहां से कम खींचेगा। तो ग्रेविटी एक पॉइंट के आसपास जब सारी चीजों को इक्वली खींचेगा तो अल्टीमेटली कौन सा शेप फॉर्म होगा? स्फीयर। डू यू गेट दिस? दिस इज सो ब्यूटीफुल, राइट? हेलो पीपल, मैं हूं तुषार पटेल और मैं फिजिक्स में डे टू डे लाइफ बेसिस पे या तो कुछ फैसिनेटिंग इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के ऊपर वीडियोस बनाने की कोशिश करता हूं जो स्टूडेंट्स को फिजिक्स के ऊपर इंटरेस्ट डेवलप कर सके। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज मेरी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि आई वांट टू प्रूव दैट फिजिक्स माइट बी डिफिकल्ट बट इट इज वन ऑफ द मैजिकल थिंग यू विल लर्न